इस वीडियो में हमने मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन कई बार सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन का शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो जो भी संख्या होगी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 4 ऑप्शन। आप चारों ऑप्शन को कटा के भी देख सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे 12, 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक एलसीएम वाले प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें बताया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर बड़ा है, यहाँ पे आप नॉर्मल एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर हम 2 से इसे ले जाते हैं तो 2 छक 12, 2 9 18, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 15। उसके बाद हम इसे 3 से कटाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 3 सते 21, 3 पचे 15। इसके बाद इसमें से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। सब संख्या अलग अलग है तो हम आगे नहीं कटा सकते। इसे अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 पचे 35, यहाँ पे 7 पचे 35, 35 दूनी 70, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 70। यहाँ पे 3 तिरिका 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18। 18 सते होता है 126 और एक जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे तो 1260 वो ऐसी संख्या होगी जिसे 12, 18, 21 और 30 से अगर भाग दे तो वो पूरा पूरा कट जाएगी। 1260 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। यहाँ पे एक ऐसी संख्या बतानी है जो 25, 35, 40 और 30 इन सभी को पूरा पूरा काट पाए। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें से हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 25 है। हम देखेंगे कि 25 से ये संख्या पूरा पूरा कटता है कि नहीं। 25 से ये तीनों संख्या पूरा पूरा नहीं कटता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 25 का अगर गुणनखंड निकाले तो यहाँ पे 5 और 5 आएगा। तो हम देखेंगे कि इस गुणनखंड से ये सारी संख्या कटती है कि नहीं। तो 5 से सभी संख्या कट जाती है तो 5 हो जाएगा हमारा मसा। 5 हो जाएगा हमारा मसा। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोली जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब नंबरों को पूरा पूरा काट पाए या पूरा विभाजित कर पाए, तो आप वहाँ पे एचसीएफ मतलब कि मसा निकालेंगे। एचसीएफ मतलब कि मसा निकालेंगे। और अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो आप वहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, मतलब लसा निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने मसा निकाला है। 25, 35, 40 और 30 का मसा हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर। 5 एक ऐसी संख्या है जिससे ये चारों संख्या पूरा पूरा कट जाएगी। क्वेश्चन में वही पूछा गया है, हमारा आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर वह योग 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12, 15 और 25 का निकालेंगे एलसीएम। यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम लसा। छोटी से छोटी संख्या बोली गई है तो यहाँ पे 12, 15, 25 का एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा एलसीएम 300। 300 से हम 20,000 को भाग देंगे। 20,000 को हम 300 से भाग देंगे। 300 से जब हम भाग देंगे 6 बार में ले जाएंगे तो 6 तिया होता है 18, यहाँ पे 1800 होगा और यहाँ पे 200 शेष बचेगा। यहाँ पे ये जीरो उतारेंगे, फिर 6 बार में ले जाएंगे, फिर यहाँ पे 1800 होगा, फिर यहाँ पे 200 शेष बचेगा। तो यहाँ पे ये जो 200 शेष बचा है, अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे,
जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसमें से हम शेष फल को माइनस कर देंगे। जैसे 300 से हम भाग दे रहे थे, उसमें से शेष फल को माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 100। मतलब कि 20,000 में अगर हम 100 जोड़ दें तो यह संख्या 12, 15, 25 से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर यहाँ पे बोला जाता कि कौन सी संख्या घटाई जाए जिसको घटाने के बाद संख्या 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अगर घटाने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते, 20,000 जो है 20,000 में से हम अगर 200 घटा देते तो संख्या 12, 15, 25 से पूरा पूरा कट जाता। ये 200 एक्स्ट्रा है 20,000 में, जिसके कारण ये संख्या 300 से नहीं कट पा रही है, मतलब 12, 15, 25 से भी वो नहीं कट पा रही है। 200 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये संख्या 300 से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर 100 जोड़ देंगे तो वह संख्या 300 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं। आप इस मेथड का यूज करके इसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के जगह पे 12 से विभाजित कर दिया तो उसे 35 उत्तर प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी संख्या है, जैसे x एक संख्या है जिसे भाग देना था 21 से भाग देना था, पर उस संख्या को भाग दिया गया है 12 से। जब 12 से भाग दिया गया है तो उसे 35 उत्तर प्राप्त हुआ है, मतलब कि भागफल उसे मिला है 35। हम जानते हैं कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो भागफल है उसे आपस में गुना करेंगे और शेष फल को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पे 35 उत्तर प्राप्त हुआ है, मतलब शेष यहाँ पे नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, अगर 12 को 35 में गुना कर दे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। जैसे 35 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 5। 7 से भाग देंगे तो उत्तर मिलेगा 5। तो 7 को अगर हम इस भागफल से गुना कर दे तो ये संख्या 35 हमें मिल जाएगी। उसी तरह 12 को अगर हम 35 से गुना करेंगे, 12 गुना 35 करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 420। 420 जो है ये है मूल संख्या, ये संख्या है 420। यहाँ पे बोला गया है सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर क्या होना चाहिए, 21 से भाग देना पड़ेगा हमें मूल संख्या में, मतलब 420 में। तो 420 में जब 21 से भाग देंगे तो ये 20 बार में कटेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 20। ये 35 जो है गलत उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा 20, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनते हैं। नंबर सिस्टम से इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में एक संख्या दी गई है 2, 7, 6, x और 1। ये जो संख्या है वो 3 से पूरा पूरा कट जाती है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग कितना होगा। x के जगह पे हम क्या रख के इस संख्या को 3 से कटा सकते हैं, हम x के जगह पे कौन कौन से अंक को रख के हम इस संख्या को कटा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम जो भी अंक रखेंगे वो एक अंकों की संख्या होगी, एक अंक वाली संख्या होगी। सिर्फ एक अंक ही हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे 10, 11, 12 हम इस तरह के 2 अंकों की संख्या नहीं रख सकते। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग जो है, संख्या के अंकों का योग वो 3 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से अंक है, 2 है, 7 है, 6 है और 1 है। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 7, 2, 9, 1, 10, 10, 6, 16 होता है। तो 16 में हम कौन से अंक ऐसे जोड़ेंगे जिससे वो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 16 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 18 मिलेगा, जो 3 से पूरा पूरा कट जाता है। अगर 16 में हम 3 जोड़ते हैं तो 19 मिलेगा। 16 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 20 मिलेगा, वो भी 3 से नहीं कटता है। 16 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 21, जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसी तरह 16 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 24, ये भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 अंक मिले हैं, 2, 5 और 8। यहाँ पे 2, 5 और 8, इन तीनों को हम इसके स्थान पे रख के संख्या को कटा सकते हैं। मतलब हमारा एक संख्या होगा 2, 7, 6, 2, 1। दूसरी संख्या होगी 2, 7, 6, 5, 1। तीसरी संख्या होगी 2, 7, 6,
8 1, ये 3 संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। हमें बताना है कि संभावित मानों का योग। संभावित मान है 2, 5 और 8। इसे अगर हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8 5 13, 13 2 15, 15 हो जाएगा हमारा आंसर। 15 जो है वो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप इस तरह के मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।